बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, रात के वक़्त पानी इस्तेमाल करने के बेहद नुकसानात हैं। रात को पानी पीने से परहेज़ करें, वरना जोड़ों के दर्द में मुब्तला हो जाएंगे और ताकत में कमी हो जाएगी। चेहरे के दाग और झुर्रियाँ ख़त्म करनी हैं तो ठंडे पानी को आज ही तरक कर दें और नीम गर्म पानी पी लिया करें। चेहरे के दाग धब्बे खत्म हो जाएंगे। सफेद चावल ज्यादा खाना जोड़ों में दर्द पैदा करता है। उबले चावलों का पानी सर पर लगाने से बाल चमकदार हो जाते हैं। जिनका हाफिजा कमजोर हो या दिल की कमजोरी हो, शहद इस्तेमाल करें। जिनको बलगम का मसला हो वो किशमिश खाया करें। नए फल खाने से इंसान का बदन मजबूत और तंदुरुस्त रहता है। खबरदार, आप उस वक्त तक शादी ना करो जब तक आप तमाम अखराजात की कफालत ना कर लें। जिस घर में खुश मिजाज औरत रहती है वहां गुर्बत और गमी दरवाजा नहीं खटखटाते। अगर आपके बच्चे को जल्दी गुस्सा आ जाता है तो उसकी वजह यह भी हो सकती है कि आप उसके अच्छे कामों को सराहते नहीं और उसकी अच्छी तरह तारीफ नहीं करते, और वो आपकी तवज्जो के साथ साथ आपसे तारीफ भी सुनना चाहता है। हमेशा जवान नजर आना चाहते हैं तो मुंह धोते वक्त चेहरे पर खीरे का रस लगाया करें। दांतों से खून रसता हो तो टमाटर का रस दिन में 3 बार पीने से फायदा होता है। दांत खट्टे हो जाएं तो बादाम खा लिया करें, इससे दांतों का खट्टापन दूर हो जाएगा। किशमिश मैदे की तेजाबियत में कमी लाती है। नफ्सियात के मुताबिक हम उन लोगों की जानिब ज्यादा मुतवज्जे होते हैं जो हमको हंसाते हैं। बदहजमी से बचना है तो खाना आहिस्ता खाएं। जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके बदन की तवानाई कई गुना तक बढ़ जाती है। ज्यादा देर सोने की आदत से दिमागी सलाहियत कम हो जाती है। अगर पेट में कीड़ों का मसला हो तो काली मिर्च को चबाकर खाएं। नहाने वाले पानी में लीमू डाल दिया जाए तो बदन पर पसीना नहीं आता। चाय के ज्यादा इस्तेमाल से गुर्दे खराब होने का खदशा बढ़ जाता है। सालन में 2 चुटकी सौंफ शामिल कर देने से खाना खुशबूदार हो जाता है। दोपहर को कुछ देर सो जाओ, अकल बढ़ती है। दिन में तकरीबन 3 लीटर पानी इस्तेमाल करने से कुछ ही दिनों के अंदर पट्ठों का खिंचाव ठीक हो जाता है। किसी का आग में जल जाने का खतरा हो, किसी सांप वगैरह के डसने का खतरा हो तो नमाज तोड़ देना जायज है। ऊँटनी की चर्बी हड्डियों को मजबूत करती है। अगर तालिबे इल्म सुबह शाम 1 चम्मच शहद चाट ले तो इससे वो ज्यादा देर तक पढ़ सकते हैं और पढ़े हुए को भी याद रख सकेंगे। खाने के बाद थोड़ी सी अजवाइन पानी के साथ खाओ, मोटापा दूर हो जाता है। खाना खाने के फौरी बाद सो जाने से जिस्म में ताकत कम हो जाती है। सुबह घास पर चलने से पट्ठे मजबूत रहते हैं। हल्दी वाला दूध पीने से हड्डियों की तकलीफ से निजात मिल सकती है। बेसन में दही मिक्स करके चेहरे पर लगाएं, इससे जिल्द निकल जाती है। जो औरत चलगोजा खाती है चंद दिनों में वो पहचानी नहीं जाएगी और कम उम्र नजर आएगी। याद रखें, जरूरी नहीं कि अगर आपका बच्चा मोटा नहीं तो वो सेहतमंद नहीं। यहां मोटे बच्चे को सेहतमंद समझा जाता है। मोटापा सेहतमंदी नहीं, इंतहाई खतरनाक बीमारी है। अदरक का कहवा पीने से
बदन की फालतू चर्बी पिघल जाती है। आम घी ज्यादा इस्तेमाल करने से बदन फूल जाता है और पेट भर जाता है। निहारमुख खट्टी दही इस्तेमाल करने से दांत सफेद हो जाते हैं। सरसों के तेल में आटे का हलवा बनाकर खाने से जोड़ों के दर्द में आराम आता है। अगर जहनी दबाव का मसला हो तो आलू उबाल कर खा लो। पांव पर तेल लगाने वाला कम बीमार होता है। कच्चा एलोवेरा खाने से बंदे के बदन में कभी ताकत की कमी नहीं आती। जिस घर में काली मुर्गी मौजूद हो वो घर बदनजरी से बचा रहता है। लकवा के मरीज को लीची का फल जरूर खिलाओ, मरीज चंद दिन में ठीक हो जाएगा। रात को गोश्त का इस्तेमाल करने से डरावने ख्वाब ज्यादा आते हैं। रात को रोजाना मिसवाक करके सोने से शुगर की बीमारी खत्म हो जाती है। अगर गुर्दे की पथरी से बचना चाहते हैं तो घर में चावल बहुत कम इस्तेमाल करें। बार बार नींद से जाग जाना खुफिया जानलेवा बीमारी है। बैंगन की सब्जी खाने से बंदे का दिल बहुत ही ताकतवर रहता है। शाम के वक्त कच्चे प्याज का इस्तेमाल करने से बुखार हो जाता है। एक ही सांस में पानी पी लेने से मैदे के अंदर जख्म बन जाते हैं। रोटी चबाकर खाओगे तो पेट से गैस की बदबू नहीं आएगी। जिन लोगों के गुर्दे कमजोर होते हैं ऐसे लोगों को अंधेरे में खौफ आता है। जो लोग घर में मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते हैं वहां कोई बीमारी नहीं आती। मुंह खोलकर सोने वाले अफराद दिमागी टेंशन का शिकार होते हैं। अमरूद के साथ दूध मत पियो, मैदा खराब होगा। 5 किलो वजन चंद दिन में कम करना है और पेट की चर्बी पिघलानी है तो एक शानदार टोटका जिसको आजमाने के बाद आपने जरूर बताना है। कलवंजी 50 ग्राम, छिलका इसबगोल 50 ग्राम और शहद 100 ग्राम सबको मिक्स करके सुबह शाम खाने के बाद 1 घंटे के बाद एक चाय का चम्मच इस्तेमाल करना शुरू कर दें। चंद दिनों में बेहतरीन नतीजे आने लगेंगे। डॉक्टर की मशावरत से इस्तेमाल करें। अगर हर वक्त जिस्म ठंडा रहने लगे तो जान लो कि आपके अंदर खून की कमी है। खड़े होकर पेशाब करने वालों के जोड़ों के दर्द का मसला हो जाता है। अगर मैदा कमजोर हो तो आम खाने से गुरेज करो। जिनको गर्मियों में गर्मी ज्यादा लगे और गर्मी के दाने निकलें वो आलू बुखारे का जूस पिया करें। महबूब बंदे के पास रहने से भी डिप्रेशन में कमी हो जाती है। चलते वक्त आहिस्ता चलने की आदत से कमर के मोहरे सलामत रहेंगे। दाल का सालन खाकर दूध पी लेने से पेट की बीमारियां जन्म लेती हैं। नीम के पत्ते पांव के तलों पर मसल लेने से शुगर जैसी मोहलक बीमारी दूर होती है। सूरजमुखी के तेल से गर्दन की मालिश करने से रीढ़ की हड्डी को ताकत मिलती है। रोजाना चाय ज्यादा पी लेने से बंदे को मोटापा जल्दी घेर लेता है। बकरी के दूध के अंदर सौंफ शामिल करके पी लिया करो, बुखार नहीं चढ़ेगा। जिस मर्द का पेट ज्यादा बाहर निकल आए वो मर्द दिल की तकलीफ में जल्दी मुब्तला हो जाता है। रोजाना कुरान शरीफ की तिलावत करने से आंखों की नजर तेज हो जाती है। कच्चे अमरूद खाने से हाथ पांव नाखूनों की बीमारियां दूर होती हैं। बकरे की चर्बी खाने से
बाल सफेद नहीं होते। ऊंटनी का दूध भूख की कमी को दूर करता है। बेचैनी और थकावट के अंदर अनार में लीमू का रस निचोड़ कर खाओ, ज़हनी सुकून मिलेगा। केले के छिलके का गले पर मसाज करने से बंद गला खुल जाता है। शहद वहाद ऐसी ग़िज़ा है जो पहले से हजमशुदा हालत में होती है। सौंफ ठंडी होती है, इसका ज्यादा इस्तेमाल मर्द को बांझ कर सकता है। आलू भून कर खाने से रंगत निखरती है। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें। शुक्रिया।